एक व्यक्ति स्नान करने के लिए गया और उसने वहां पर मगर देखा, बहुत बड़ा मगर। उस मगर को देखा तो उस व्यक्ति ने उस मगर को प्रणाम कर लिया। मगर ने कहा कि भाई मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर प्रणाम करना ही है तुमको तो इतना बड़ा ये समुद्र नदी पड़ी हुई है, जिस नदी में मैं रहता हूं इस नदी को प्रणाम कर लो, ये मुझसे बड़ी है। मगर बोला। व्यक्ति ने उस नदी को प्रणाम कर लिया। नदी बोली मुझे काय को प्रणाम कर रहे हो? मुझसे बड़ा तो ये सागर है, ये समुद्र है, आप इसको प्रणाम करो। उसने सागर को प्रणाम कर लिया। सागर बोला कि मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मुझसे बड़ा तो आकाश है, आकाश को प्रणाम कर लो। उसने आकाश को प्रणाम कर लिया। आकाश बोला मुझे क्यों प्रणाम करते हो? अगर प्रणाम करना ही है तो महादेव को प्रणाम कर लो। उसने महादेव को प्रणाम कर लिया। महादेव बोले मुझे क्यों प्रणाम करता है? अगर प्रणाम करना ही है तो मैं तो भक्तों के दिल में निवास करता हूं, तो उनको प्रणाम कर ले, मुझे प्रणाम करना बराबर है। यहां जितने भी आते हैं ये शिव भक्त हैं, अड़भंगे हैं। ये इनको ना तो कोई धन का लोभ है, ना इनको कोई आसक्ति है, और ना कोई इनको यहां से, हमारे पास तो ऐसी कोई बेल भभूति भी नहीं है, ना कोई हमको जादू टोना आता है, ना हमको कोई मंत्र तंत्र आता है कि हम आपको दे देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी का नाम है, भगवान का भजन है, और केवल उसका स्मरण, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कोई ये विचार में मत रहना कि सियोर वाला महाराज कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई सामान दे देगा। इसीलिए तो हम मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिलके हम आपको देंगे क्या? जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके कर्मों के फल से प्राप्त हो रहा है। आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है। मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप दान किया जाता हो, पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी, और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस। अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे, पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए हैं। बाकी के तो कोई
आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है, उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया। जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते। उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुत पे चले जाए, किसी भी बुत पे चले, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा। भगवान उसको वहीं रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा। 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तू दया करेगा तो होगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा। ये निश्चित है, एक बार उसका बनना पड़ेगा। हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, उन्हें गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उन कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे जाके बैठ जाना, कभी नहीं किया। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितना तुम भजन कर सकते हो, ये भी भगवान नहीं कहता कि तुम 24 घंटा भजन करो। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा, बोलते जाओ जरा, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो।
1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू पानी में डूब मत। उसने 1 मिनट भी अगर परमात्मा के लिए नहीं निकाला तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन है नहीं। फिर जी के करोगे क्या? फिर जीना किस काम का? अरे भाई, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बैठ जाओ, अभी हम गा नहीं रहे हैं। हाँ बैठ जाओ। बस थोड़ा सा बोला कि तुम तो ऐसे तैयार होते हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुरंत तैयार। हे रे भगवान, वास्तव में इसका नाम कल्याणपुरी है, पक्का हो गया। तुरंत तैयार, बस एक लाइन गाई दी और ये भोलेनाथ की बलिहारी। और जब देखो जब कानपुर वालों की तैयारी है? जब देखो जब तैयार, तुरंत। पर कुछ भी कहो, कानपुर कानपुर है, इसका आनंद आनंद है, मस्त आनंद। इसकी मस्ती में रहते हैं कानपुर के लोग। बड़ी अलमस्तता है आप लोगों के भीतर। भजन के प्रति भाव, कथा के प्रति जागरूकता, भजन के प्रति जागरूकता और भगवान की अविरल भक्ति। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता। और ये भरोसा जब ही तो ये एक पत्र में किसी ने कहा है, ये वो घड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। इसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान का गुणगान करना, शिव मंदिर में जाकर भजन करना, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना, ये भक्ति के बल पे मिला, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो जितने भी कथा को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने स्मरण में रखें, ध्यान में रखें एक बात, कि आप शिवजी की कथा सुनने में अगर लगे हो तो समझ लेना कि आप 18 के पार मतलब भगवान के हो चुके हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने से लगाकर रखा, तुम्हें भगवान ने अपना बनाकर रखा है। शिव जी ने अपना बनाया है तुमको। कई भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जलंधर है कौन? जब भगवान शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया।
समुद्र में डालते से ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया, पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जलंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी थी, राक्षस की बेटी, पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था। उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं, उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जलंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जलंधर भी असुर था, पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। धधकता हुआ खंबा, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? सुनी है ना भागवत जी में कथा आप लोगों ने, इसमें खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद धधकते हुए खंबे को देख रहा था जो आगी में तपा हुआ था। उसके खंबे के अंदर आग जल रही थी और खंबा एकदम लाल हो चुका था, जैसे कोई बर्तन खाली। एक बार अपने भगवान से जरा गले तो मिल लो। प्रहलाद की आंख से आंसू बह रहे थे। इस धधकते हुए अंगारे को, धधकते हुए इस खंबे को मुझे गले लगाना है। प्रहलाद के स्मरण में आया, एक बार मैंने किसी शिव मंदिर में देखा था, शिवलिंग